हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश बुक पूर्वी। आज हम करेंगे यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द डे द रिवर स्पोक। अब इस चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हुई है। द डे वो दिन, द रिवर स्पोक जिस दिन नदी ने बोला, जिस दिन नदी ने बात की। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो नदी है वो हमसे बात कर रही है। पहले यहाँ हमें कुछ एक्टिविटीज दी है वो करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. अपनी आईज क्लोज कीजिए और पूरी तरह से ध्यान से सुनिए। क्या सुनना है कि जो भी आपके आसपास साउंड्स हैं उनको अच्छे से सुनना है। फर्स्ट, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमारे आसपास कैसे आवाजें होती हैं? या तो जो बर्ड्स हैं वो चर्प कर रहे हैं, या हवा चल रही है तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी हमें, है ना? तो ये सब जो भी आवाज़ें हो रही हैं, तो वही पूछा है कि क्या जो ये साउंड्स हैं, ये हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं? तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? येस, द साउंड्स आर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। कि जो साउंड्स हैं वो हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? बर्ड्स चर्पिंग, बर्ड्स हैं वो चर्प कर रहे हैं तो उनकी जो साउंड है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक चीयरफुल मॉर्निंग हो चुकी है। इसी तरह से जब हवा चलती है तो जो लीव्स होते हैं उनकी आवाज़ आती है, जब वो एक दूसरे के साथ रब होते हैं, है ना? तो उनकी साउंड आती है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हवा है वो बहुत ही तेज चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा ये हो गया। सेकंड, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको लगता है कि जो ये आवाज़ें हैं, जो ये थिंग्स हैं, ये आपको सुनती हैं? तो क्या जो हमारे आसपास की चीज़ें वो क्या वो भी हमें सुनती है? अब ऐसा अगर हम सोचें तो ये सोचने में तो अच्छा लगेगा कि हाँ, जो ट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, विंड है, ये सब हमें सुन रही है तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे। एक लड़की है छोटी सी, उसका नाम है जानवी। ठीक है? वो अपने एक गांव में रहती है, वो कोस्टल विलेज में। उसके 3 ब्रदर्स हैं। उसका एक ड्रीम है कि वो स्कूल जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल है जो अपने पेरेंट्स और अपने 3 भाई के साथ एक कोस्टल विलेज में रहती है। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसके जो पेरेंट्स हैं वो खेतों में काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम, उसका एक ड्रीम है। तो फर्स्ट उन्होंने वही पूछा है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? कि जानवी का वो ड्रीम क्या हो सकता है? अभी तो हमने चैप्टर रीड नहीं किया कि वो उसका ड्रीम क्या है। ठीक है, अभी रीड करने से पहले हम इसको डिस्कस करें तो कुछ भी हो सकता है उसका ड्रीम। क्या हो सकता है कि वो स्कूल जाए, स्टडी करे अच्छे से, हार्ड वर्क करे और जो भी उसका सपना हो, कोई एक टीचर बनने का, डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, कोई भी सपना उसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? कि वो अपना सपना कैसे पूरा कर सकती है? कैसे कर सकती है? अगर वो हार्ड वर्क करे। ठीक है, हार्ड वर्क करे, अगर वो कभी भी हार ना माने, खुद पर वो पूरी तरह से बिलीव करे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज योर ड्रीम? आपका क्या ड्रीम है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ये आप सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका क्या ड्रीम है? क्या आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है? ठीक है, और उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? हार्ड वर्क करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे। ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करोगे। ओके, तो यही सब आंसर्स आपने अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या टीचर के साथ डिस्कस करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, लेट अस रीड। ये हमें क्या दिखाई दे रही है? गर्ल दिखाई दे रही है छोटी सी। ठीक है, इसी का नाम है जानवी। तो अब स्टार्ट करते हैं। अ बिग ब्राइट ईयर
splashed down her nose. एक बड़ा सा ब्राइट टीयर आंसू स्प्लैश्ड डाउन। स्प्लैश्ड का मतलब क्या है? जब कोई पानी की बूंद होगी, ठीक है, यहाँ हमारी टीयर के बाद क्या, आंसू के बाद वो क्या कर रहे हैं, टप टप करके बह रही है, ठीक है, उसका आंसू मतलब गिर रहे हैं। हर नोज, कहाँ पे गिरा? उसके नोज में, ठीक है। तो एक बड़ा सा आंसू उसकी आंखों से टपक के उसके नाक के पास गिरा, ठीक है। यहाँ इन्होंने इन वर्ड्स का मीनिंग भी दिया, स्प्लैश्ड फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, और फिर जब वो गिरता है तो टप टप की आवाज करते हैं, छपा के आवाज करते हैं। एंड अनदर, फिर दूसरा आंसू गिरा। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। एक किंगफिशर है, बर्ड है, ठीक है। स्वेप्ट डाउन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज डायरेक्ट ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है, ठीक है। देखो ये किंगफिशर है, ये सीधा नीचे आ रही है पानी की तरफ, ठीक है, सीधा उसकी मूवमेंट हो रही है नीचे की तरफ। तो जो किंगफिशर है वो सीधा नीचे की तरफ आ रही है। इट विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। इसके जो विंग्स हैं वो सनलाइट में कैसे लग रहे हैं? एक ब्लू कलर के एरो के तरह हैं। एंड अ ग्रीन lizard slithered down to the rivers as to bask in the sun। और एक हरे रंग की छिपकली, ठीक है, ये रही, ये किधर आ रही है? स्लीदर्ड। स्लीदर्ड का मतलब क्या होता है? रेंग कर आना, ठीक है। स्लीदर्ड का मतलब मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, स्लाइड करते हुए मूवमेंट करना। तो छिपकली हो गए, स्नेक्स हो गई, इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। तो एक छिपकली आ रही है मूव करते हुए, किधर? टू द रिवर्स एस, रिवर के किनारे पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? टू बास्क इन द सन, सूरज की रोशनी को सेकने के लिए, धूप में बैठने के लिए, ठीक है, उधर आ रही है। आगे डियर डियर, ठीक है, अब वहां पे जानवी क्या थी? रो रही है, तभी एक आवाज आती है, डियर डियर सैंड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। मर्मरिंग क्या होता है? बिल्कुल लो आवाज में बोलना, ठीक है। तो एक बिल्कुल एक स्लीपी मतलब नींद भरी हल्की सी आवाज में क्या सुनाई दी है? डियर डियर, प्यारी प्यारी, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, ठीक है। तो वो रो रही थी, तो एक आवाज आती है कि क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ? जानवी वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब सरप्राइज, हैरान हो जाना, ठीक है। तो जानवी चौंक गई एकदम से, बिकॉज शी वॉज श्योर, क्योंकि वो उसे पूरी तरह से यकीन था। क्या? शी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि यहाँ पर सिर्फ वही है, वो अकेली है और कोई नहीं है उसके साथ। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये लिजर्ड तो हो ही नहीं सकती। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught। और जो किंगफिशर थी वो उसने क्या किया था? पानी में उसने उस टाइम डाइव किया था, ठीक है, डुबकी लगाई थी। क्यों लगाई थी? फिश को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अब वो किंगफिशर कहाँ पे थी? थिकेट मतलब जब बहुत सारी झाड़ी हो या पेड़ हो, किसके? बैम्बू के। तो जो वहां पे बैम्बू के, बांस के बहुत सारी झाड़ियां थी, पेड़ थे, वो किंगफिशर अब उसमें थी। और क्या कर रही थी वो? ईटिंग द फिश, फिश खा रही थी इट हैड कॉट, जो उसने पहले पकड़ा था। इट कुडंट बी द पैरट्स, ये तोता भी नहीं हो सकता, बिकॉज पैरट्स श्रिक्ड। श्रिक्ड का मतलब एक बहुत ही तीखी आवाज में बोलना, ठीक है। तो वो कह रहे कि तो पैरट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरट की आवाज तो कैसी होती है? बहुत ही तीखी होती है। और ये आवाज कैसी थी? एंड दिस वॉज अ स्लीपी वॉइस, और ये कैसी आवाज थी? नींद भरी आवाज थी, हल्की हल्की सी आवाज थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट, यहाँ कोई भी नहीं था। शी वॉज रेदर स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरना, वो डर रही थी। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वो वहां से भाग जाना चाहती थी। यू शुडेंट क्राई, दोबारा आवाज आई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नो, तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब कॉन्टिन्यू, कोई चीज जब कॉन्टिन्यू रहे, ठीक है। तो वो आवाज थी कॉन्टिन्यू थी, मतलब थोड़ी देर रुकी फिर दोबारा से आवाज शुरू हो गई। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, और तुम्हें तो डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, कि वो कह रहे हैं कि
तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए और डरना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि तुम तो यहाँ डेली आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए। वेल ऑलमोस्ट एवरीडे, लगभग हर रोज़ ही आती हो, ठीक है? तो वो जो आवाज़ थी वो क्या कह रही है, उस आवाज़ से क्या हुआ, जानवी डर गई, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। तो वो डर गई कि आवाज़ किसकी है। तो फिर दोबारा वही आवाज़ कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और तुम्हें डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि तुम एक छोटी-सी लड़की हो और डेली तुम यहाँ अकेली आती हो मुझे देखने के लिए। तो इसका मतलब तुम्हें डरना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। शी वॉज़ पज़ल्ड, ठीक है? पज़ल्ड मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो जाना। तो वो जानवी जो थी वो कन्फ्यूज़ थी। इट वाज़ सच अ वॉइस लाइक द रिवर, जो ये आवाज़ थी ये कैसी थी? जैसे कि नदी की आवाज़ हो। इट कुडन्ट बी द रिवर, लेकिन वो कहती है कि ये नदी तो हो ही नहीं सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। फिर नदी दोबारा बोलती है, ठीक है, तुम मुझे सब कुछ बताओ। फॉर इट वाज़ द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। तुम्हें पता है ना कि मुझे समुंदर के पास जाने की जल्दी है, क्योंकि सारी नदियाँ बाद में जाके कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। तो वो नदी भी कहती है कि जो भी बात है तुम मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे समुंदर से मिलने जाना है। दे वुडंट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, सैड जानवी। किसने कहा? ये जानवी, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो जानवी थी वो स्कूल जाना चाहती थी, इसलिए वो रो रही थी, क्योंकि उसे कोई भी स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी मदर से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, कि मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती, ठीक है। अब देखेंगे एटन और मीना कौन है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, फिर उसकी जो मदर है वो उसे जवाब देती है, यू आर टू स्मॉल बेबी, कि बेबी अभी तुम बहुत ही छोटी हो, मे बी लेटर, शायद बाद तक तुम स्कूल जाओ। बट वैन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की हुई, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सैड मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब वही कह रहे हैं, जब जानवी 5 साल की हुई तब लिटिल रामू उसका छोटा भाई है, ठीक है, उसका जन्म हुआ। इसका मतलब जो एटन है वो भी उसका भाई है, बड़ा भाई। उसके बाद रामू एक और भाई है उसका, ठीक है। तो रामू का जन्म हुआ और मदर ने फिर कहा मे बी नेक्स्ट ईयर, कि क्या पता अगले साल तुम जाओ। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, कि जब मैं खेतों में जाऊं तो तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तो ऐसा उसकी मदर ने कहा कि जब मैं खेतों में जाऊं तो तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और शायद नेक्स्ट ईयर तक तुम स्कूल जा पाओ। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब जानवी कितने साल की हो चुकी है? 10 साल की। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और जो उसका छोटा भाई है अप्पू, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है। कौन है? अप्पू। अब वो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो इसका मतलब जानवी के 3 ब्रदर्स हैं। कौन कौन है? एटन, दूसरा था रामू और तीसरा है अप्पू, ठीक है। अप्पू सबसे छोटा है। दे डोंट वांट मी, अब जानवी फिर से कहते हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। दे ओनली, वो सिर्फ, इतने में वो रुक जाती है। शी स्टॉप्ड विद अ सोब, ठीक है। सोब का मतलब क्या है? जब हम सिसकियां लेते लेते रोते हैं, ठीक है, जब हमें सांस भी नहीं आते हैं, तो ऐसा रोते रोते वो फिर कहते वो रुक गई। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में अब डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन जानवी फिर भी कहती है, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं एटन और मीना की तरह रीड करना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई को क्या कहती है? एटन। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मतलब क्या है? एल्डर ब्रदर, कि जो बड़ा भाई है उसको एटन बोला जाता है। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उसका जो रियल नेम था वो क्या था? गोपी। अब जानवी कहती है, आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो येलो फ्लावर्स में आके येलो क्यों दिखाई देते हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, कि जो बैम्बू ट्रीज होते हैं वो रसल क्यों करते हैं। रसल का मतलब क्या होता है? जब हवा के कारण पत्ते आपस में रब होते हैं,
तो वहां से एक साउंड आती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रसल। तो जानवी जानना चाहते हैं कि जो बैम्बू ट्रीज होते हैं उनके पत्तों से ऐसी आवाज क्यों आती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि जो चांद है वो हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है, नेवर द अदर वे, दूसरी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता वो। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, कि जो बेबी फिश होती है खेतों में वो बाद में फ्रॉग कैसे बन जाती है। ठीक है, अब उसने वो स्कूल कभी गई नहीं तो उसने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो कह रही है कि बेबी फिश बाद में फ्रॉग क्यों बन जाते हैं। ठीक है, वो बेबी फिश जो होती है, मतलब जो टैडपोल होते हैं उनके पीछे से एक टेल निकली होती है ना, तो वो सोचते हैं कि फिश है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं फ्रॉग कैसे बन जाते हैं। तो ये सब जानना चाहती है। आगे वो कहते हैं वाई, आगे भी वो अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी नदी बोलते हैं स्टॉप, रुको, यू मेक मी ब्रेथलेस, अब तुम इतने क्वेश्चन कर रहे हो, तुम मुझे ब्रेथलेस बना रहे हो। ठीक है, सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वेयर द मून गोज, कि जो मून है वो कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरीली, कि जो रिवर है वो बहुत ही सीक्रेटली वैसे उसे कहती है। ठीक है, इसका मतलब है सीक्रेटली। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, ठीक है, अब रिवर कहते हैं कि जो चांद है वो किस तरफ जाता है, सी की तरफ जाता है, समुद्र की तरफ। आई हैव सीन, मैंने देखा है, इट ऑलवेज टेक द सेम वे, ये हमेशा सेम तरीके से ही आता है जाता है। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी, और समुद्र के नीचे, लाइक मी, मेरी तरह। ठीक है, कि जैसे नदियां होते हैं वो भी कहाँ से आते हैं, माउंटेन से निकल के आते हैं, और लास्ट में जाके वो कहाँ जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब तक ये हमने इसके पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा, कि एक लड़की है जिसका नाम जानवी है, वो रो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे कोई भी स्कूल नहीं जाने देता है, और जबकि वो स्कूल जाना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है अपने भाई की तरह। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, ठीक है, रामू कौन था, जानवी का भाई था। ठीक है, तो वो कह रहे कि यहाँ तक कि रामू भी स्कूल जाता है, सेड जानवी, जानवी कहते हैं पीटी, द स्कूल इज नॉट बाय द सी, सेड द रिवर, तो रिवर क्या करती है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो स्कूल है वो समुद्र के पास नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, तो तुम्हें पता है ना कि फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, बट आई सपोज आई couldn't रियली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, देर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, कि सिर्फ एक चीज है जो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो रिवर उसे बता रही है कि अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो अब सिर्फ एक ही तरीका है जो तुम कर सकते हो और स्कूल जा सकते हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी, तो जानवी अचानक से बोलती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल, इट्स अप टू यू, ठीक है, ये तुम पर डिपेंड करता है, सेड द रिवर, रिवर कहती है जानवी को। सेम्स टू मी, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, ठीक है, तो रिवर अपनी बात कंटिन्यू करती है, वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि जो लिटिल गर्ल्स हैं वो लिटिल बॉयज की तरह ही होती है, कि जो काम लिटिल बॉयज कर सकते हैं वही काम लिटिल गर्ल्स भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल्स भी लिटिल बॉयज की तरह स्विम कर सकती हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग, स्लीप अलोंग का मतलब क्या होता है, जब हम चुपके से कहीं से भाग जाएं। ठीक है, तो रिवर क्या कहते हैं, यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, कि तुम्हें एक सुबह क्या करना होगा, चुपके से अपने घर से निकलना होगा कि कोई तुम्हें देख ना पाए, एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल चली जाओ, स्कूल में जाके बैठ जाओ। लिसन, और सुनो, टू व्हाट्स गोइंग ऑन, कि स्कूल में क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और क्या पता जो टीचर है वो तुम्हें देख ले और वो तुम्हें स्कूल में बैठकर पढ़ने के लिए हाँ कर दे। आई couldn't, gasped जानवी, तो जानवी कहती है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। गास्प का मतलब क्या होता है, हाफना। ठीक है, तेज तेज सांसें लेना, तो हाफते हुए जानवी कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकती। आई couldn't, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे वहां से भगा देंगे। ठीक है,
द रिवर लाफ्ड, जो नदी है वो हंसती है। वो क्या कहते हैं, तुम स्केयर डरोगे, तो नदी हंसते हुए कहती है कि क्या तुम डरोगी। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम एक हरी छिपकली से नहीं डर सकते हो, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम। क्लम का मतलब क्या है, ठीक है, वही ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो बैम्बू के वहां ट्रीज हैं बहुत सारे। तो वो कह रही है, रिवर कहते हैं कि तुम तो डर ही नहीं सकते हो, जब तुम एक ग्रीन लिजर्ड से नहीं डर रहे हो, और जो बैम्बू क्लम्प में स्नेक है उससे भी नहीं डर रही हो। जानवी स्टार्टर, जानवी हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वहां एक लिजर्ड भी है और एक स्नेक भी है। ऑल द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और जो बिग ट्रेन्स है, रैटलिंग का मतलब क्या है, जो ट्रेन के कारण आवाज होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है, तुम तो उसकी आवाज से भी नहीं डरते हो। फिर रिवर एकदम से कहते हैं बीच में, ट्रेन्स आर नॉइजी, जो ट्रेन्स होते हैं वो बहुत ही शोर करती है। आई प्रेफर शिप्स, मुझे तो शिप्स पसंद है। ठीक है, आगे, जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम। ठीक है, तो जानवी यहाँ पर शॉक हुई थी, सरप्राइज हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला था कि बैम्बू क्लम में एक सांप भी रहता है। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, तो जानवी पूछती है शिप्स क्या होते हैं। बिग बोट्स सेड द रिवर, तो रिवर कहती है बहुत बड़ी बोट, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी कि वो एक ही बार में 100 के बराबर लोगों को ले जा सकती है। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑन नाइट, और वो क्या है, समुद्र में सेल करती है, ठीक है, जिसमें क्या है, पूरी रात भर लाइट चमकती रहती है। जानवी हैड हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी अपनी सांस रोकती है और फिर पूछती है, विल दे कम हेयर, कि क्या वो यहाँ आते हैं। आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे डर है कि शायद ना आए, सेड द रिवर, रिवर कहती है। टू लार्ज यू नो, तुम्हें पता है ना, बहुत बड़ी होती है वो। चंदूस कैटामैरान इज गुड एनफ फॉर मी, कि जो चंदू के कैटामैरान है ना, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, कैटामैरान क्या होता है, एक टाइप की बोट होती है। ठीक है, कैटामैरान अ काइंड ऑफ बोट। तो रिवर क्या कहती है कि मेरे लिए तो चंदू के कैटामरैन ही सही है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, कि किसी दिन चंदू तुम्हें शिप दिखाने के लिए लेकर जाएगा। दे वुड नेवर लेट मी विल्ड जानवी, विल्ड का मतलब क्या है, एक लाउड वॉइस में कंप्लेन करना, ठीक है, चिल्लाते हुए कंप्लेन करना। तो जानवी चिल्लाकर कहती है कि वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, तो रिवर कहती है कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर, याद रखो, इट इज अप टू यू, कि ये तुम पे डिपेंड करता है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी करेज हिम्मत इकट्ठा करती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी रीच द स्कूल, और वो स्कूल पहुंच जाती है। पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग while the teacher read out the lesson। पेंटिंग का मतलब वही हाफना, क्योंकि वो छुप छुप के डर डर के आई थी, है ना, तो उसकी सांस फूल रही थी। ठीक है, और वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और सुनती है जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। जो टीचर थे वो एक स्टोरी पढ़ा रहे थे, किसके बारे में थी वो स्टोरी, प्रिंस, कौन से राजा, जो अशोक थे, ठीक है, जो क्या थे, बाद में एक बहुत ही महान किंग बने। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर, अब जो जानवी थी, ठीक है, अब उसका काम क्या था, अपने भाई को संभालना। तो वो अपने भाई को अपने साथ लेकर आई थी, और उसका भाई जो था वो उसकी गोद में सो रहा था। ठीक है, इधर देखो वो सो रहे हैं। शी क्रैप नियरर एंड नियरर, क्रैप मतलब धीरे धीरे खिसकना, ठीक है, तो जानवी थी वो धीरे धीरे पास पास खिसकती गई। टिल शी वॉज इन द बैक रो, जब तक वो क्लास में जो बैक रो थी, लास्ट लाइन थी, वहां पर नहीं पहुंच गई, तब तक वो थोड़ा थोड़ा करके खिसकती रही। स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, और जो फ्लोर था मिट्टी का, वहां पर वो सबके साथ बैठ गई। लिटिल अपू मेड नो नॉइज, अपू ने कोई भी शोर नहीं किया। एंड शी लिसन, और जानवी आराम से सब कुछ सुनती रही। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर, तो टीचर ने जानवी को देख लिया। अब वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब आना, कि तुम कहाँ से आई हो, लिटिल गर्ल। एंड व्हाट्स योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में न्यू हो।
शी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। तो बॉयज में से किसी एक बॉय ने कहा कि ये गोपी की सिस्टर है जो कि नेक्स्ट क्लास में है। इट्स जानवी, सेड अनदर। फिर दूसरा कहता है कि ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर। अच्छा, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैंड गोपी, मतलब ये टीचर कहता है अच्छा कि तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी एक अच्छा लड़का है। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। तो टीचर कहते हैं कि अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो हम तुम्हारे फादर से इस बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी विल फाइंड अ वे, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो अब रीवर ने जानवी को इतनी हिम्मत दी कि तुम एक दिन स्कूल तो जाओ। ठीक है, बाकी चीज बाद में देखी जाएगी। और जानवी क्या थी, वो इतनी हिम्मत बटोर के स्कूल आ भी गई और वो सुन रही थी ध्यान से कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और टीचर की नज़र उस पर पड़ गई। तो टीचर कहता है कि अगर तुम स्कूल आना चाहती हो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp। अब जानवी क्या देखती है कि जो टीचर हैं वो उनके घर के गेट के पास आ चुके हैं। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को आए हैं, जब जानवी क्या कर रही थी, एक लैम्प जला रही थी। शी कुड सी हर, वो देख सकती हैं, हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। तो वो क्या देख रही थी, जो उसके फादर हैं वो अपने गाल पर स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, खुजली कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से वो कब करते हैं, जब उसके फादर थोड़े वरीड होते हैं तो तब उसके फादर ऐसे ही करते हैं। एंड द टीचर वॉज नोडिंग, और टीचर कुछ इशारे कर रहे हैं। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ कह रहे हैं। शी कुडंट मेक आउट, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। एंड मदर सेड, फिर जानवी की मदर कहती है, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। प्यारी जानवी, मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। गर्ल्स को सब कुछ सीखना चाहिए जितना भी वो सीखना चाहती हैं। When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। But your grandmother said, लेकिन तुम्हारी नानी ने कहा, no, नहीं। But now I am glad the teacher came to talk to your father, लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे फादर से इस बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंड जानवी सेड, फिर जानवी कहती है, मदर, व्हेन आई ग्रो अप, मम्मी, जब मैं बड़े हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज, और मैं अपने गांव में हर घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सभी छोटी लड़कियों को कहूंगी, टू कम टू माई स्कूल, कि तुम मेरे स्कूल आओ पढ़ाई करने के लिए। एंड आई विल टीच देम, और मैं उन्हें सिखाऊंगी, ऑल, सब कुछ, दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो भी अब मैं सीखूंगी। ठीक है, तो अब जानवी के टीचर थे, वो उसके घर आते हैं उसके फादर से बात करने। उसके फादर भी इसका मतलब उसका स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब स्कूल जा रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि तुम जा रही हो। फिर जानवी कहती है कि मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं एक टीचर बनूंगी, और मैं अपने गांव के सभी घरों में जाऊंगी कि वो अपने घर की बेटियों को पढ़ाए, और उन्हें मैं सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं सीखूंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन। अब अगले दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट मॉर्निंग। जानवी स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल शुरू होने से पहले वो कहाँ जा रही है, जो खेतों के बीच में पाथ है वहां से जा रही है। क्यों जा रही है, टू मीट द रिवर, नदी से मिलने के लिए। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, और वो रिवर को बताते हैं, मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्केर्ड, पहले मैं डर रही थी, बट आई डिड इट, लेकिन अब मैंने ये कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब तो वो भी मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, अब मैं सीखूंगी, क्या सीखूंगी, अपना खुद का नाम लिखना। एंड डू सम्स, और सम्स भी करूंगी। एंड फाइंड आउट वाई अवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्निंग टू फ्रॉग्स, और हम मुझे ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारे चावल के खेतों में, ठीक है, जब वहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ जो लिटिल फिशेस, मतलब क्या थे वो,
वो तो है ही क्या थे, फ्रॉग्स के बेबी थे, टैडपोल थे, ठीक है? लेकिन वो क्या समझते थे कि वो फिशेज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं ये भी सीख जाऊँ मुझे पता चल जाएगा कि जो लिटिल फिशेज़ थी, जब ये बड़ी होती हैं तो ये मेंढक क्यों बन जाती है। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चक्कर, ठीक है? शक्ल मतलब हँसना, धीमी आवाज़ में हँसना। तो जो रिवर थी, वो हँस रही थी नींद भरी आवाज़ में। कम अगेन लिटिल गर्ल, और फिर नदी क्या कहती है, दोबारा आना तुम लिटिल गर्ल। एंड आई विल टेल यू, और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ऑल अबाउट द शिप्स, शिप्स के बारे में, दैट सेल द सी, जो समुद्र में चलती है। ठीक है, तो ये हमारी ये स्टोरी थी। इस स्टोरी के ऑथर कौन है, कमला नायर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जो भी इसके एक्सरसाइज हैं। ओके, थैंक यू, बाय।